सबसे पहला केस जो राखी ने मेरे पे झूठा केस, जो झूठे आरोप पे मुझे साजिश जो बोलते हैं ना, रचा के जिसको राखी ने मुझे अरेस्ट करवाया था, उस केस के बिहाफ में हम हाईकोर्ट आए। क्वेश्चन को आज हमने अप्लाई किया, हमारी नंबरिंग भी हो गई है। अभी नेक्स्ट हमको आर्ग्यूमेंट की डेट मिलेगी, तब हमारा आर्ग्यूमेंट होगा और बहुत जल्द मुझे इसी कोर्ट से न्याय भी मिलेगा। लेकिन एक पल भी इन्होंने मुझे चैन से घर में न रहने दिया, न खाने दिया, न सोने दिया है। मुझे डर लग रहा है कि मुझ पर कोई भी हमला हो सकता है। देखिए, जो मेरे पे एक झूठा आरोप लगा था ना, जो कि मुझे झूठे आरोपों में मुझे बहुत सी चीजें हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। देश में जिस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो गंदी बातें कर रहा है एक औरत के बारे में, वो बहुत गलत है। और ये सिर्फ मीडिया में लेके जाना, जब केस कोर्ट में पेंडिंग है और अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उसके होने के बावजूद इस तरीके की चीप कैटेगरी जो एक्टिविटी जो चल रही है, इसके खिलाफ हमने सब प्रूफ सबको जमा करके आज बेल कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फाइल किया है कि आदिल की बेल कैंसिल होनी चाहिए। दूसरा केस हमने ये भी फाइल किया है क्योंकि बहुत सी गलत और गंदी बातें की जा रही थी, तो हमने डिफेमेशन केस भी आज फाइल किया हुआ है। ये दोनों केस जो है 6 नवंबर की तारीख दी गई है और 6 नवंबर को राजवी के अगेंस्ट जो डिफेमेशन फाइल किया उसकी तारीख भी 6 नवंबर की है। तो सारी हियरिंग अभी 6 नवंबर को होगी। मुझे जेल हुई थी, उस आरोप के चक्कर में मैं आया हूँ। वी हैव अप्लाइड फॉर क्वेश्चन मुंबई हाई कोर्ट, जो कोर्ट है जहाँ से मुझे न्याय मिलेगा बहुत जल्द। हमने क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया, ये रहे कागजात। तो क्या हुआ? एडवोकेट ने फाइल किया आदिल के खिलाफ जो एफआईआर फाइल हुई थी, राखी सावंत ने फाइल किया था वेरियस सेक्शन 406, 504, 506 के अगेंस्ट, और लेटर ऑन उस पर 498 और 377 पे ऐड कर दिया था। तो वो जो सेक्शंस है, हमने उसको प्रॉपर्ली देखा, वो सेक्शंस कैसे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कैसे सेक्शंस लगते नहीं है, हमने उसको पूरी तरह से पिटिशन में डाला है। और साथ साथ एक बहुत ही चीज़ है, हमने जो इनके अकाउंट्स भी फ्रीज हुए थे, उसको भी हमने डीफ्रीज करने के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब आज वो जो फाइल हो चुका है, जो राखी कटी है ना, 50 लाख रुपए और 17 लाख रुपए जो मेरे पैसे मेरे अकाउंट्स में, उसके लिए हम अप्लाई किए, कोई राखी के पैसे के लिए नहीं। देखिए, कैंसिलेशन ऑफ बेल डालना उनका राइट है, उन्होंने अपना राइट एग्जॉस्ट किया है। हम उसको कैसे डिफेंड करेंगे वो हमारे ऊपर है। और ये चीज़ जो मेरा एज अ लॉयर मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी की बेल इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होती है, क्योंकि आदिल जिस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है, जैसे हमने पहले भी बताया, वही बताया गया कि अगर उनको लगता है कि कुछ जगह पे अगर वो सही है या नहीं है, उनको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट का दरवाजा खटखटा के उन्हें अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एफआईआर उनके ऊपर है वो एफआईआर में वो गिल्टी नहीं है। आप अगर गिल्टी नहीं हो, कोई आरोपी नहीं है, तो उसके बाद आप हक रखते हो जो भी है सच बताइए या झूठ बताइए। जो एप्लीकेशन नहीं है, ये एक प्रॉपर केस फाइल हुआ है विद प्रॉपर केस नंबर के साथ में। हम बिल्कुल भी एप्लीकेशन देने के आने के मीडिया के लिए ये सब नहीं करना है। एक्चुअली हम हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं और हमारा हमेशा बोलना है मीडिया ट्रायल बंद किया जाए और लीगली आप लीगली आइए, हम हर चीज का पूरा सबूत देंगे और जीतेंगे। और आप वेरिफिकेशन भी प्रॉपरली देख सकते हो, जिसमें मेरा सिग्नेचर है। हम कोई नॉर्मल कागज पकड़ के हम कहते नहीं है, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता है आदिल क्या कर रहा है। बस मैं कोर्ट के दरवाजे मैंने खटखटाए हैं, मुझे न्याय चाहिए। दोनों केस में 6-7 महीने जेल में था, तो वो सुधरने के बजाय वो आके सिर्फ सत्यानाश कर रहा है, मुझे हैरेसमेंट कर रहा है, मेंटली प्रेशर दे रहा है। कौन सी ब्रांड न्यू कार? BMW। वो राखी जितनी पुरानी है ना, जितनी पुरानी राखी है उससे भी ज्यादा पुरानी उसकी गाड़ी है। विद एविडेंस, विदाउट एविडेंस मैं कोई चीज बात नहीं करता। ये राखी का देख लो, जाके नंबर थोड़ा चेक कर लो। यही गाड़ी का राखी का नंबर है DL13C1249। ये गाड़ी है 2008 की। देखो, ये गाड़ी हुई है 5 ओनर, राखी है 6th ओनर। और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट व्हीकल की RC री रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये होता है, राखी कहते हैं ना मैं ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस करता हूँ, इतनी तो नॉलेज मुझे आप लोगों को देनी भी चाहिए। 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं चलती है। उस गाड़ी को जब ये रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं इसका रिन्यूअल नहीं होगा, ये गाड़ी को आपको स्क्रैप करना है। जो स्क्रैप करने के बगैर वो जो गाड़ी लाके राखी सावंत को तोहफा में दिए हैं, तो राखी सावंत वो गाड़ी लेने गई है। तो प्लीज आप करेक्ट करो अपने आप को, ये मत कहो ब्रांड न्यू गाड़ी, वो एक स्क्रैप व्हीकल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। ये गाड़ी 14 साल 11 महीने पुरानी है। जितनी राखी पुरानी इतनी ही पुरानी है गाड़ी भी। यही गाड़ी है, गाड़ी के फोटोज भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये गाड़ी है राखी की। राखी की गाड़ी कितने में खरीदी थी, कब खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी, ये मुझे पूरा पता है। 4,25,000 रुपए में गाड़ी को खरीदा गया है। 3 लाख पेमेंट हुआ है, 1,25,000 आज भी पेमेंट होना बाकी है। शाबाश जी ने उनसे टाइम लिया है 10 दिन का। और
शाहबाज गाड़ी क्या अच्छी भी दे सकता है, मैंने तो डिटेल में डाला था, वो गाड़ी का चोरी का बिजनेस करता है, चोरी की गाड़ी 3-3 करोड़ के कार के आरोप है उसके ऊपर, तो अच्छी गाड़ी तो दे भी नहीं सकता। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कुछ ऐसी ही गाड़ी देगा, बट इतना नहीं पता था कि दिल्ली की स्क्रैप व्हीकल लाके राकेश सावंत को देगा, और राकेश सावंत वो कार को चला के अभी प्रमोट भी करेगी। तो एंड ऑफ द डे अभी लीगल पॉइंट दो बनते हैं, हम ट्रांसपोर्ट पुलिस लेटर डाल रहे हैं भाई। जी, एज पर लॉ के हिसाब से अगर कोई गाड़ी स्क्रैप हो जाती है या उसकी आरसी बुक रिन्यू नहीं होती है तो वो गाड़ी रोड पर नहीं चलना है। उन्होंने गाड़ी लिया है तो क्या उन्होंने वो गाड़ी को एनओसी के साथ में लिया है जिसको वो मुंबई रोड पे चला सकते हैं? नहीं मिलेगा और एनओसी वापस भी नहीं मिलेगा, उसका कुछ भी नहीं होगा गाड़ी का, बिकॉज आप देख सकते हो इसमें लिखा है व्हीकल री रजिस्टर्ड। उसके हिसाब से एक्चुअली अगर देखना चाहे तो अगर वो आरसी बुक ही नहीं है और बिगर आरसी बुक की गाड़ी चल रही है दिल्ली नंबर पे, तो कहीं ना कहीं आरटीओ गाड़ी को जब्त कर। हम ऐसा कोई चीज होने भी नहीं देंगे, हम हमारे देश के जनता के साथ खड़े, हम जब्त करा के भी रहेंगे गाड़ी, उसको आने दो मुंबई में। उसने कहा था मैं तुझे बॉलीवुड वाले सबको पकड़ के लाऊंगा, सबको पैसे खिला खिला के सबसे बयानबाजी करवाऊंगा, तुझे बॉलीवुड का करियर तेरा बर्बाद कर दूंगा, जो कि वो कर रहा है। मेरे हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट चले गए, फिल्में चली गई, वीडियो चले गए, मैं कैसे सरवाइव करूंगी, कैसे काम धंधा करूंगी? मेरा तो रोजी रोटी मेरा बॉलीवुड था। और बुलडोजर दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसी राखी है बुलडोजर भी ऐसी ही लग रही थी। और रही बात बुलडोजर की, वो मैसूर में वो बुलडोजर बहुत जानी मानी है, मेरे दोस्त की बुलडोजर है, वो कचरा उठाने के लिए साफ करने के लिए यूज करते हैं बुलडोजर को। अब खुद जाके अभी फुटेज देखो बुलडोजर कितनी अच्छी है। मैंने हम ये डॉक्यूमेंट्स हमने सारे प्रूफ रखे हुए हैं और सब कुछ रखा हुआ है। आज जज साहब ने हमारा थोड़ा क्वेश्चन भी पूछा, उन्होंने सवाल पूछा हमसे कि चार्जशीट इस केस में फाइल हुई है, के सामने से उन्होंने पूछा, हमने बोला सर बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये समझ के उन्होंने केस को जो है नेक्स्ट डेट हियरिंग के लिए रख दिया। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आदिल खान दुरानी की बेल कैंसिल हो मुंबई से, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे, जीने भी नहीं दे रहे। मुझे शादी करके तो मेरा जीवन ख़राब किया ही था, और शादी के बाद भी अभी जेल से छूट के आए हैं तो भी बॉलीवुड में रह रहे के रोज़ मीडिया ट्रायल कर करके रोज़ सब सेलिब्रिटीज़ को ला के, जो पुराने दुश्मन हैं उनसे गालियाँ मुझे गालियाँ मिल रही है। मतलब एक मेरे अस्तित्व पे इतने चिन्ह और मतलब कलंक लगाया जा रहा है। मेरे 5 शादियाँ हो गई है, तो मैंने कोर्ट को बोला है अभी कि मुझे 5 शादी के मेरे सर्टिफिकेट चाहिए सर। और अभी कल ही आप तनुश्री दत्ता का क्या कहा था वो कि मैंने किसी से शादी करी, कि वो लोग के साथ काम करना नहीं चाहती थी, तो वो लोग आदिल के साथ मिल के वो लोग मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम कर रहे हैं। तो बदनामी की जा रही है। इंसान को पहले समझना चाहिए कि वो एक सीरियस केस का आरोपी है जिसके ऊपर 3 से ज़्यादा एफआईआर। अंधेरी कोर्ट है, अगर यहाँ पे नहीं मिला तो मैं और अलग अलग कोर्ट में जाऊंगी। बट आदिल खान की बेल कैंसिल हो। मुझ पे रोज़ 17 साल की थी तभी ये कहाँ था, मैं 10 साल की थी तभी ये कहाँ था। इसका क्या लेना देना है मेरे 17 साल की उम्र से? ये कौन मेरा पिता लगता है? कोर्ट में आना चाहिए, ना कि मीडिया में मेरे पे दाग लगाने चाहिए, क्योंकि मीडिया में ये आके दाग लगाता है और चिक के मुसलमानों को जो कह रहा है कि वो अबाया का है फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर। हाँ, भड़का भाषण दिया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। एक तरीके से दो कम्युनिटी के लोगों को गुमराह करके एक दूसरे के आपस में लड़ाने की बातें काफ़ी इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किया, बहुत घटिया किस्म की चीज़ की जा रही है। और इसीलिए